एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन फर्स्ट डिग्रीज जो हम जानते ही हैं डिग्रीज और सेकंड है रेडियंस एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज एंड रेडियंस relationship between degree measure and relationship between degree measure and radian measure of an angle is r upon pi is equal to d upon 90. r upon pi is equal to d upon pi, where d is degree measure of an angle, degree measure of an angle, and r is radian measure of an angle. Radian measure of an angle. D is degree measure of an angle and R is radian measure of an angle. R is radian measure of an angle. इसके अलावा there is a circle. If there is a circle of radius r, if there is a circle of radius r, मेरी आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? Yes sir. Yes, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? No sir. पहले के कंपैरिजन में कुछ खराब हुई हो आवाज तो बता दो. No sir. ठीक है? चलिए. If there is a circle of radius r as shown, अगर मान लीजिए हमें कोई एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस है r, और यहां से लेकर यहां तक हमने एक आर्क ली और इस आर्क की लेंथ है l, और ये बीच वाला जो एंगल है ये है थीटा. थीटा इज इक्वल टू l upon r. Theta is equal to l upon r, where theta is angle in radians, l is length of r in meters, and r is radius of circle. और ये भी मीटर में हो जाएगा. r is radius of circle, ये भी मीटर में हो जाएगा. ठीक है? इसके बाद आप इसमें एनसीईआरटी को देखिएगा कि फर्स्ट जो एग्जांपल है पेज नंबर 53 पर, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. पेज नंबर 53, एग्जांपल 1. एग्जांपल 1 में क्या पूछा है इन्होंने? कन्वर्ट 40. अच्छा, ये करने से पहले एक चीज और नोट कर लीजिए. देखिएगा
degree measure of an angle has degree measure of an angle has two subunits. Has two subunits. ब्रैकेट में लिखिएगा minutes and seconds. मिनट्स एंड सेकंड्स। तो डिग्री मेजर जो होता है, डिग्री मेजर की दो सब यूनिट होती है, मिनट्स और सेकंड। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज भी नहीं है जो आपको समझनी हो। हमने ये कहा कि आप डिग्री को ये समझ लीजिए कि जैसे आर हो, है ना। तो डिग्री जो है, डिग्री को एक तरह से अगर आर समझ लिया जाए तो एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। और इस डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा बबल बना देते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 और इसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये हो गया। दूसरा दूसरा आप जानते ही हैं, मिनट है, मिनट से भी छोटी जो सब यूनिट होती है वो होती है सेकंड्स। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो फिर भी काम करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक छोटा सा लाइन बना देता हूँ, उसको हम बोलते हैं डैश। तो 1 मिनट यानी कि 1 डैश इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। सेकंड्स मतलब 2 डैश लगा देंगे, 60 डबल डैश। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डबल डैश, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप आइए पेज नंबर 153 पर, सॉरी पेज नंबर 53, पेज नंबर 53, एग्जांपल नंबर 1। कन्वर्ट 40 डिग्री, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट into 40 डिग्री 20 मिनट into रेडियन मेजर। 40 डिग्री 20 मिनट into रेडियन मेजर। 40 डिग्री 20 मिनट को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो जो मुझे ये डिग्री में या मिनट में जो वैल्यू दे रखी होती है ना, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल डी। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखवाया भी है कि कैपिटल डी क्या हो गया, डिग्री मेजर। तो अगर कोई भी चीज मुझे अगर डिग्री में, मिनट में या सेकंड में दे रखी है तो उसको हम मान लेते हैं कैपिटल डी। और उसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू मुझे रेडियंस में दे रखी है तो हम उसको मान लेंगे कैपिटल आर। ये चीज सभी को क्लियर? डिग्री में अगर एंगल दे रखा है तो आप एंगल को मान लेंगे कैपिटल डी, रेडियन में अगर एंगल दे रखा है तो हम उसको मान लेंगे एंगल को कैपिटल आर। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, बेटा 1 मिनट, आप 1 मिनट वेट करिएगा बस। 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज होगी।
देखिएगा, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर, इसका मतलब क्या हो गया, डी की वैल्यू मेरे को गिवन है 40 डिग्री 20 मिनट, डी की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री 20 मिनट। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 40 डिग्री तो एज इट इज प्लस 20 मिनट, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट ऐसे लिखा। ये जो मिनट है, इस मिनट को आप कन्वर्ट कर लीजिए डिग्रीज में, तो आप खुद देखेंगे कि जब 1 डिग्री में 60 मिनट्स है, तो अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से डिवाइड, वही चीज है कि जब मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना होता था तो आप क्या करते थे, 60 से डिवाइड करते थे। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे कि 20 मिनट है, तो डिग्री में यानी कि आर में कन्वर्ट करना है, तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 40 डिग्री प्लस 20 अपॉन 60, ये भी डिग्री हो गया, 0 से 0 कर दिया, 2 1 का 2, 2 3 का 6, ये हो गया 40 प्लस 1/3, और 40 3 हो गया 120, 120 प्लस 1 ये कितना आ गया 121 अपॉन 3 डिग्रीज। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है, 121 अपॉन 3 डिग्रीज, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. ये हमारे पास डिग्री आ गया, उसके बाद मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम ये करेंगे, we know that 2r upon pi is equal to d upon 90। तो d की वैल्यू आ गई 121 अपॉन 3, r की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, पहले 2r into 90 कर लो और d into pi कर दो, तो 2r into 90 कितना हो गया 180r is equal to d pi, r कितना हो जाएगा d pi upon 180, d pi डिवाइड बाई 180, डिग्री मेजर कितना है 121 अपॉन 3, 121 अपॉन 3 पाई और मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 180। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें कि अब इसमें बताइए 121 और 180 क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, किसी नंबर से कॉमन लिए कट रहा हो, नहीं ना, तो आप सीधा सीधा इसको लिखोगे, ये हो गया 121 बाई अपॉन 18 अपॉन 540 रेडियंस। बोलिए सभी बच्चों को क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो अब इसमें ये देख लीजिए आप कि हमें जो भी डिग्री मेजर दे रखा होगा तो उसको मैं मान लूंगा डी, और अगर रेडियन मेजर दे रखा होगा उसको मैं मान लूंगा आर। तो जैसे यहाँ पर डिग्री मेजर था, इसको मैंने डी मान लिया, 40 डिग्री 20 मिनट, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1/3, 20 अपॉन 60 होता है 1/3, 40 प्लस 1/3 करा 121/3 आ गया। तो अब इस रिलेशन में डालकर आर की वैल्यू इसमें आ गई। और याद रखिएगा जरूरी नहीं होता कि हम रेडियन मेजर जब निकालें तो पाई की वैल्यू उसमें डालें, अगर डालनी होगी तो 22/7 डालेंगे, नहीं तो आप पाई की टर्म्स में ही आंसर निकाल सकते हैं, रेडियन मेजर में पाई की टर्म्स में ही जनरली आंसर आता है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है convert 6 radians into degree measure, convert 6 radians into convert 6 radians into degree measure, 6 radians को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, आर की वैल्यू दे रखी है बेटा 6 रेडियंस, मुझे अब जैसे यहाँ पर डिग्री दे रखा था
तो उसको मैंने डी मान लिया। अब रेडियंस भी दे रखा है तो इसको मैंने कैपिटल आर मान लिया। कैपिटल आर इज इक्वल टू 6 रेडियंस। तो फिर करेंगे वी नो दैट basic relation 2r upon pi is equal to d upon 90. We know that 2r upon pi is equal to d upon 90. करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 180r is equal to d pi। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे अब डिग्री मेजर निकालना है, यानी कि d निकालना है, कैपिटल D। तो d pi is equal to 180r। तो d is equal to 180r upon pi, मतलब 180r divided by pi। 180 multiplied by r कितना है 6 multiplied by 1 upon pi। 1 upon pi का मतलब क्या हो गया, पाई होता है 22 upon 7, तो 1 upon pi क्या हो जाएगा 7 upon 22। तो 180 into 6 multiplied by 7 upon 22। तो 2 11 और 2 3 तो 180 into 7 3 21 upon 11। तो 80 तो यहाँ आ गया, 18 1 18 1 कैरी आ गया, 82 36 और 1 37। तो 3780 अपॉन 11 डिग्री आ गई। अब ये डिग्री है, तो डिग्री को अगर मान लीजिए इस तरह से फ्रैक्शन में आ रहा है या पॉइंट्स में आ रहा है तो हम डिग्री को इस तरह से नहीं छोड़ते, क्योंकि डिग्री में एक प्रॉब्लम होती है कि डिग्री की हमारी सब यूनिट्स भी होती हैं। क्या डिग्री की सब यूनिट मिनट भी होती है, और फिर मिनट को कन्वर्ट करें तो वो सेकंड भी होती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना होगा। अगर मान लीजिए रेडियन होता तो रेडियन को तो मैं फ्रैक्शन में छोड़ देता, क्योंकि रेडियन की कोई सब यूनिट नहीं होती। तो जब ये है तो इसका मतलब मुझे इसको इसके सब यूनिट्स में भी कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो देखिएगा, बिल्कुल जो हम बेसिक डिवीजन किया करते थे बचपन में, उस तरीके वो वाला तरीका हम फॉलो करेंगे, बिल्कुल बेसिक। देखिएगा कैसे करना है। 3780 अपॉन 11 है, तो मैं क्या करूंगा, हम ये मिटा दूंगा बीच का। देखिए 3780 अपॉन 11 है, तो बिल्कुल आप बेसिक मेथड जो आपको डिवीजन का याद है बचपन में जो आपने करा था, 3780 डिवाइड बाई 11। 11 3 33, 37 माइनस 33 कितना हो गया 4। एक एक उतारा आपने नीचे, ये हो गया 48। 11 4 44, 48 माइनस 44 हो गया 4। फिर एक 0, एक 8 यहाँ पर उतार लिया था, अब 0 उतारिए 40। तो 11 3 33। अब मेरे पास रिमाइंडर आ गया 7। मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। वो जो पॉइंट्स वाला मेथड है कि हम पॉइंट्स में निकालेंगे, हमें वो नहीं करना है। हमें बिल्कुल बेसिक जो मेथड हमने बचपन में सीखा था, हमने बस वही करना है। तो इसको हम 3780 अपॉन 11, 3780 अपॉन 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 343 is to 7 upon 11। 343 is to 7 upon 11 degrees। बताइए, जब मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं उसको याद है आप सभी लोगों को? Yes, sir. 343 is to 7 Yes, sir. upon 11। इसमें क्या होता है 343 into 11 plus Plus 7, 7. ये करते हैं। तो आप ये बताओ कि जैसे हमारे पास ये होता था 1 is to 2 upon 3, इसको मैं क्या लिखता था 5 upon 3.
5/3, ठीक है। हमने क्या करा 3:1 + 2/3, इसको हम लिखते थे 5/3। इन दोनों के बीच में क्या कोई साइन होता है? 1 No, + sir. 2/3, इनके बीच में याद रखिएगा, इनके बीच में साइन होता है प्लस का, ये होता है 1 + 2/3। तो 1 को मैं लिखूंगा 1/1, 1 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, बस यहाँ तो 3 है ही, तो 2 एज इट इज क्या आ गया ये 5/3, ठीक है, समझ गए। Yes. तो ये चीज आपको बचपन में नहीं सिखाई गई, क्योंकि जिस जिस क्लास में आप थे, जब आपको 1:2/3 बताया गया था, तब तक आपको एलसीएम लेना नहीं बताया था, तो इसलिए ये चीज तब नहीं बताई गई थी कि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है। ये चीज समझ में आ गई सभी बच्चों को? Yes. Yes, sir. 1/2/3 लिखा हुआ है, that means there is a positive sign, there is an addition sign between the two numbers। इसी तरह से 343:7/11 है, उसको मैं क्या लिखूंगा 343 + 7/11 डिग्रीज। इसका मतलब 343 डिग्री + 7/11 डिग्री, ये 7/11 भी डिग्री है, लेकिन फ्रैक्शन में मुझे छोड़ना नहीं है। तो अब डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है? डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट। इसका मतलब 7 को 11 से हमें फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 7 को 11 से, तो ये जो डिग्री है, इस डिग्री का क्या करें, अब इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दो आप। 343 डिग्री + 7/11 × 60, ये क्या हो गया मिनट। 343 डिग्री + 420/11 मिनट। बताइए ठीक है, बताइए जी ठीक है इतना, Yes, sir. समझ गए ना। अब आगे सुनिएगा, ये हो गया 420/11 मिनट आ गया। अब आप क्या करो, फिर से वही काम, जैसे यहाँ पर डिवाइड करा था, तो फिर से वही काम करते हैं, रफ में करिएगा इस काम को, इसलिए मैंने मेन क्वेश्चन से अलग करके दिखा रहा हूँ। तो 420/11 11 3 33 कहाँ आ गया 9 9090 11 8 88 नंबर आ गया 2। तो अब इसको क्या लिखेंगे 38 is to 2/11 343 डिग्री plus 38 is to 2/11 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो is to है, इसका मतलब क्या है कि बीच में प्लस का साइन है। 343 डिग्री प्लस ब्रैकेट में 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, समझ गए, ठीक है। 343 डिग्री और अब बीच में प्लस का साइन हटाओ और ऐसे लिख दो 38 मिनट, ठीक है, और प्लस इस मिनट को अलग लिखो 2/11 मिनट। अब फिर से फ्रैक्शन आ गया, तो मेरे पास एक और छोटी सब यूनिट मौजूद है, मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हम लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट और इसको लिखेंगे हम प्लस करके 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 60 और डबल डैश लगा दीजिए ऊपर। पावर 11 नहीं है ये डबल डैश है, डबल डैश है, ये लगा दिया। ये कितना हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 120/11 सेकंड्स। अब ये सेकंड्स आ गया, इसके लिए क्या करेंगे, वही फिर से मैं तो डिवाइड करूंगा, फिर से लिखिएगा 120 को डिवाइड करिए 11 से, 11 1 जा 11, 12 माइनस 11 क्या हो गया 1, यहाँ आ गया 0। अब ये जो है ना मेरे पास
120/11 भाई इसको लास्ट वाले को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। रीजन क्या है कि सेकंड से छोटी सब यूनिट मेरे पास नहीं है, तो इसको उस तरीके से करना पड़ेगा जो आप अभी तक करते आ रहे हो कि पॉइंट्स लगाकर करेंगे। आप फ्रैक्शन में निकाल देंगे इसको। देखो कैसे 11 के टेबल में 10 नहीं आता, आप यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट आ गया और एक 0 और आ गया। 11 9 99, ठीक है। तो अब रिमाइंडर क्या आएगा 1, फिर 0 आया, यहाँ पर 0 आया, तो ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा। हम ये कहेंगे 120/11 is equal to 10.90 is approximately equal to 11 बोल दो इसको, approximately 11 बोल दें इसको। तो ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सभी को क्लियर है? तरीका आ गया करने का, इसको किस तरह से करते हैं? Yes, sir. समक्ष क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी एग्जांपल नंबर 3 उठाते हैं फिर इसका। एग्जांपल नंबर 3 है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 centimeter 37.4 सेंटीमीटर फुल स्टॉप और ब्रैकेट में लिखा है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 ये दे रखा है मेरे को। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री सेंट्रल एंगल हो गया 60 डिग्री का। सेंट्रल मैंने मान लिया O, इस पॉइंट को बोल दीजिए A, इस पॉइंट को बोल दीजिए B और यहाँ से A से B तक की जो आर्क की लेंथ होती है उसको बोल दिया हमने L। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर मुझे नहीं पता, सबसे पहले देखिए एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो हम कहेंगे थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है। तो अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, हम क्या करेंगे वही काम करेंगे 2r/पाई इज इक्वल टू d/90 मतलब 180r इज इक्वल टू d पाई, r इज इक्वल टू d पाई डिवाइड बाय 180 मतलब r इज इक्वल टू d पाई मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है जी। अब यहाँ पर d क्या होता है? d होता है डिग्री मेजर। ये रफ में करना है एक तरह से, साइड में देखिएगा। तो डिग्री मेजर कितना दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री, 60 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/180 तो 63 आ। बेसिकली ये हो गया हमारे पास 22/7
इंटू 1/3 मतलब 22/21 हो गया। मैं इसको π/3 ही लिख देता, लेकिन मैं इसको π/3 ही लिख देता, लेकिन इन्होंने बोला है यहाँ पर कि यूज π इज इक्वल टू 22/7, तो पाई की जगह 22/7 रखा तो ये हो गया 22/21। बताइए सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आप देखिएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखूंगा 22/21 रेडियंस, 22/21 रेडियंस। ये हो गया। यू नो दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। याद ना थीटा की वैल्यू L अपॉन R होती है, और R जो है मुझे निकालना है यहाँ से R, तो R इधर आ जाएगा, थीटा नीचे आ जाएगा। R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। बताइए बेटा सभी को क्लियर? और मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट क्यों कराया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ना थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, इसकी कंडीशन ही ये थी कि यहाँ पर थीटा इधर जो है ना In radian. इट शुड बी इन रेडियंस, इस वजह से रेडियन में कन्वर्ट कराया। भून के यो भूनना, यो भूनना हुआ है। अब वैल्यू डालेंगे R इज इक्वल टू L कितना दे रखा है बेटा? L की वैल्यू दे रखी है लेंथ ऑफ R 37.4 सेंटीमीटर। तो L भी देख लो पहले, L इज इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर है। चलो सेंटीमीटर में रहने दो, जो हमारा R है वो भी सेंटीमीटर में आ रहा है। तो R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 37.4 अपॉन थीटा कितना है 22/21, मतलब 37.4 डिवाइड बाई 22/21 मतलब 37.4 मल्टीप्लाई बाई 22/21। पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 21/22। ये डिवाइड था, नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करा तो रेसिप्रोकल हो गया। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 37 माइनस 33 कितना हो गया 4, 4 4 44, 11 4 जा 44, 2 17 जा 34, तो 17 into 21, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 और 1 35, 357 upon 10 मतलब 35/7 सेंटीमीटर। और ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. सभी को क्लियर है? चलिए जी अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 नोट करिएगा। The minute hand of a watch is 1.5 centimeter buff. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does it move in 40 minutes? How far does it move in? How far does it tip? Its tip. How far does its tip move in 40 minutes? Question mark 40 minutes. और इन्होंने बोला है use pi is equal to
3.14 पाई की वैल्यू मेरे को लेनी है 3.14। अब देखिएगा द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैं इसमें ना एक वॉच बना दूंगा सबसे पहले। हमने एक वॉच बना ली, ये हो गया 12, ये 1, ये 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसमें मिनट हैंड ये है, ये मिनट हैंड हो गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ को मैंने एल बोल दिया, एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स? इसकी टिप 40 मिनट में कितना मूव करेगी? हाउ फार का मतलब क्या है? वो लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहे हैं। तो ये एल नहीं है बेटा, ये आर है। अब ये आर कैसे है ये मैं बताता हूँ आपको। 40 मिनट का मतलब क्या है कि ये जो नीडल है इसकी, मिनट की जो नीडल है, मिनट हैंड जो है, ये 8 तक आ गया। ये बताइए, समझ गए आप लोग? 40 मिनट्स का मतलब क्या है कि ये यहाँ से भाई ये होता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 60, 35, 30, 35 और 40, ठीक है। तो 40 मिनट्स में मिनट हैंड हमारा यहाँ से चलते चलते यहाँ आ जाएगा। तो मतलब ये एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ, जिसमें कंप्लीट सर्कल तो नहीं बन रहा लेकिन एक आर्क बन रही है। बताइए, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes. ठीक है। Yes, sir. 40 मिनट्स में, हाँ 40 मिनट्स में ये इतना पाथ करेगा। तो इन्होंने पूछा है कि इसकी जो ये टिप है, इसकी टिप कितना पाथ ट्रेवल करेगी? तो इसकी टिप ऐसे 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 घूमकर यहाँ तक आएगी। तो ये जो पूरा लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि एल कितना है और रेडियस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए, थीटा। ये एंगल पता होना चाहिए मुझे थीटा के, थीटा कितना है। तो आप ये लिखिएगा, बस मुझे एक चीज बता दीजिए कि जो एक वॉच होती है, नॉर्मल जो वॉच होती है, उस वॉच में अगर ये मिनट की नीडल है, कि मिनट की नीडल पूरा ऐसे घूमती है 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में ये घूमकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो जब मिनट की नीडल 60 मिनट में घूम के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तो इसका मतलब ये बताइए कि 60 मिनट में उसने एंगल कितना स्वीप किया, कितना एंगल घूम गई वो? सर 2.3 डिग्री। नहीं भैया, ऐसा नहीं। बताइए, हम ये कहेंगे कि मिनट की नीडल 12 से स्टार्ट हुई और घूम के वापस 12 पर आ गई, तो थीटा कितना हो गया उस केस में? 240 डिग्री। 240 यहाँ से हो गया 360 डिग्री नहीं होगा? तब पूरा घुमा नहीं, मैं तो 40 पूरा मिनट से का बोल पूछ रहा हूँ, पूरा का। रहा हूँ। हाँ, पूरा तो 360 हुआ, 40 मिनट से 240 हुआ। हाँ 40 मिनट्स कभी अभी आते हैं, तो ये 360 डिग्री हो गया। तो हम ये कहेंगे, ये ऐसा हो गया ना कि मान लीजिए हम 12 पर हैं और हमने घूमकर वापस आ गए यही 12 पर, तो इसका मतलब थीटा पूरा घूम गया। तो एक सर्कल पूरा घूमने में एंगल कितना स्वीप हो जाता है? 360 डिग्री। तो आप ये कहेंगे कि 60 मिनट्स एंगल swept by एंगल
एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री 60 मिनट में 360 डिग्री। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है 1 मिनट का निकालूंगा तो 60 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इन 1 मिनट एंगल स्वेप्ट बाय is equal to 360 upon 60 0 से 0 cancel 6 6 360 6 6 36 ये 6 डिग्री हो गया। एक मिनट में एंगल कितना स्वीप करता है वो कितना स्वीप करता है 6 डिग्री। तो इसका मतलब 40 मिनट्स में कितना करेगा 40 मिनट्स एंगल स्वेप्ट बाय सर हाँ 40 मिनट को डायरेक्टली वैसे नहीं वो डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर सकते? नहीं वो काम नहीं करना हाँ वो नहीं करना है या 40 मिनट को डायरेक्ट डिग्री में 40 मिनट को डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे बताओ। वैसे तो 2/3 आ रहा है। वो चीज गलत हो जाएगी क्योंकि वो जो मिनट्स है ना वो वाली मिनट मैंने ली है वो जो एंगल का मेजरमेंट है उसके लिए और यहाँ पर जो मिनट है ये टाइम का मेजरमेंट वाला है। ठीक है तो रिलेशन तो सेम होता है 1 डिग्री में 60 मिनट। ठीक है तो इसका मतलब ये है वो 1 डिग्री में 60 मिनट वो 1 डिग्री एंगल में 60 मिनट एंगल होते हैं। और यहाँ पर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये है कि जो 60 मिनट है वो हम टाइम ले रहे हैं तो हम 40 मिनट टाइम है समझ रहे हो यस सर समझ गए कि नहीं। यस सर। चलिए तो इन 40 मिनट्स एंगल स्वेप्ट बाय मिनट है 40 मिनट्स में कितना भाई 1 मिनट में 6 डिग्री तो 40 मिनट्स में 40 into 6 240 डिग्री। बताइए जी समझ में आ गया अनुराग Yes, sir. अनुराग समझ में आ गया अस्मी Yes, sir. चलिए जी सर अनुराग है ही नहीं क्लास। अनुराग है नहीं आज चलिए कोई चलो ये हो गया 240 डिग्री। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट सर इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है मतलब इस वाली डिग्री और उसमें? किस चीज में मैं बताता हूँ वो चीज अलग हो गई ना वो रिलेशन जो है रिलेशन को आपको याद करने के लिए बता दिया कि जैसे आर डिग्री और सेकंड में आर मिनट और सेकंड में जो रिलेशन होता है वही डिग्री मिनट में और सेकंड में होता है। लेकिन जो वो हमने बताया मिनट वो एंगल वाला मिनट है और यहाँ पर जो मिनट है वो टाइम की यूनिट है। ठीक है तो इस वजह से अंतर आ रहा है समझ गए। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो ठीक है। तो अगर ऐसे देखे तो 40 मिनट है हाँ वो 60 डिग्री का 2/3 तो है। आप समझ नहीं रहे हो जैसे 240 डिग्री है तो 240 डिग्री ये आ गया और आपके हिसाब से डिग्री कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है तो वो गलत हो यस गया। यस हाँ वो एंगल की यूनिट है जो मिनट है वो वाला जो मिनट आप कर रहे हो वो एंगल की यूनिट है और यहाँ जो मिनट दे रखा है वो टाइम की यूनिट है। अच्छा ठीक। ठीक है ये तो मैं ये बोला था जो 40 मिनट दे रखा है ना मैं हाँ वो 2/3 तो हुआ 60 मिनट का वैसे। अच्छा उस तरीके से निकालोगे तो उसका 60 मिनट का तो 2/3 होगा वो। यस सर। हाँ तो 240 डिग्री हो गया। अब 240 डिग्री को ये जो एंगल है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में। थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री 2r upon pi is equal to d upon 90. It implies that 180r is equal to d pi। अब ये जो 240 डिग्री दे रखा है ये d है ये बेसिकली डिग्री मेजर दे रखा है d दे रखा है तो हम बोलेंगे r is equal to d pi divided by 180 और d कितना है 240
इनटू पाई के लिए मैंने बोला है कि उसको 3.14 देना है मल्टीप्लाई बाई 1/180 0 से 0 कैंसिल और 6 3 जा 6 4 जा और ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई इसको डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3 या तो 3.18 अभी डिवाइड मत करो अभी इसको ऐसे ही रहने दो ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12 12.16 अपॉन 3 ये आ गया रेडियन theta is equal to 12.56 upon 3 radians अब वो वैल्यू निकालनी मुझे L की तो theta is equal to L upon R L is equal to theta into R theta आ गया 12.56 upon 3 और R कितना दे रखा है 1.5 पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया 3 5 जा 15 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12 पॉइंट 2 2 जा 4 5 माइनस 4 हो गया 1 16 2 8 जा 16 तो लेंथ कितनी आ गई मिनट मीटर की 6.28 सेंटीमीटर जब ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो जो लेंथ आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा बताइए क्लियर है Yes, sir. ये सभी बच्चों को अच्छा अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं बस 1 मिनट वेट करिए जरा मैं पानी पी रहा हूँ एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा एग्जांपल 5 में है if the arcs of the same length in two circles the arcs of the same length the arcs of the same length in two circles subtend two circles subtend angles 65 degree and 110 degree angles 65 degree and 65 degree and 110 degree at the center comma find the
ratio of their find the ratio of their radii. देखिए क्या बताया उन्होंने, if the arcs of same length, if the arcs of same length का मतलब क्या है कि दो आर्क्स हैं, उनकी लेंथ बिल्कुल सेम है इन टू सर्कल्स, दो आर्क्स में लेंथ बिल्कुल सेम है और दो सर्कल हैं, और एक आर्क तो सेंटर पर एंगल बना रही है 65 डिग्री और दूसरी आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है 110 डिग्री। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनको उनके रेडियस जो है उनका रेशियो निकालना। जरा देखिएगा, एक सर्कल तो ये हो गया, और दूसरा सर्कल ये हो गया। इसके रेडियस को बोल दीजिए आप r1, और जो इसकी लेंथ ऑफ आर्क है इसको बोलिए l, और जो बीच में एंगल दे रखा है उसको बोलिए θ1। θ1 कितना दे रखा है 65 डिग्री। अब इस पर आ जाओ, इसमें जो ये बीच में एंगल दे रखा है ये है θ2, तो सेकंड सर्कल है तो उसके लिए थीटा को आपने बोल दिया θ2। θ2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसके रेडियस को बोल दिया r2 और r2, और जो इसकी लेंथ है लेंथ ऑफ आर्क इसको बोल दिया l। लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम क्यों लिया है, क्योंकि दे रखा है द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, तो दो सर्कल हैं उसमें जो आर्क्स हैं आर्क्स की लेंथ पूरी तरह से सेम है। अब देखिएगा, अब ये 65 डिग्री और ये 110 डिग्री है, तो हम ये कहेंगे कि रिलेशन क्या है, we know that r upon pi is equal to d upon 90। मुझे ये डिग्रीज जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180r is equal to d pi, r की वैल्यू हो गई d pi upon 180। therefore θ1 क्या हो जाएगा, d की जगह 65 डाल दो, 65 पाई अपॉन 180। θ2 क्या हो जाएगा, d की जगह 110 डाल दो, 110 पाई अपॉन 180। बताइए जी, θ1 और θ2 क्लियर हो गए सभी को? Yes, sir. है ना। अब इसके बाद क्या करना है, θ1 की वैल्यू ये आ गई, θ2 की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे हम, ये बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेशियो ऑफ देयर रेडियस का मतलब क्या है कि हमको ये पूछ रहे हैं कि r1 अपॉन r2 ये बताइए कि कितना है, r1 अपॉन r2 कितना है, ये कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r होता है, तो इट इंप्लाइज दैट r क्या हो जाएगा l अपॉन थीटा। therefore r1 is equal to l अपॉन θ1। मैं पहले सर्किल की बात करूंगा तो r1 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क है l अपॉन θ1, तो l अपॉन θ1 कितना है 65 पाई अपॉन 180। इसका मतलब ये 180 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 180 l अपॉन 65 पाई। बताइए जी, r1 सभी को क्लियर है? इसी तरीके से r2 क्या हो जाएगा l अपॉन θ2, मतलब l अपॉन 110 पाई अपॉन 180। 180 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 l अपॉन 110 पाई। ये r1 हो गया, ये r2 हो गया।
वो पूछ रहे हैं आप R1 और R2 का रेशियो बताइए। R1 अपॉन R2 पूछ रहे हैं। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 180L अपॉन 65 पाई, ये R1 है, डिवाइड बाई R2 कितना है 180L अपॉन 110 पाई, ये हो जाएगा 180L अपॉन 65 पाई मल्टीप्लाई बाई 110 पाई अपॉन 180L। 180L से तो 180L को काट दो, पाई से पाई को काट दो, और अब 513 जा और 522 जा, 22 अपॉन 13, तो रेशियो कितना आ गया 22:13। ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. 22:13। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, आज इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 ये आपका होमवर्क है, 3.1 सॉरी, एक्सरसाइज 3.1 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है जी, तो आज इतना ही करिए। 3.1 का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों से ना हो पाए, उसके बावजूद भी 7 क्वेश्चन है टोटल, उसके बावजूद भी किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछेंगे। ठीक है, Okay, sir. थैंक यू सर। हाँ जी, तो आज इतना ही Thank करेंगे। you, sir. चलिए, ओके ओके बाय सर। ओके बाय। किसी को नोट तो नहीं करना है? किसी को नोट तो नहीं करना है? ऐश्वर्या, अस्मी, लक्ष्य बताइए। नहीं सर, हो गया। ठीक है, सर हो गया। ओके, लक्ष्य हो गया, लक्ष्य